तुम जो ये सुन रहे हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच फैला है जिसे समय, भय या अंधकार छू भी नहीं सकता। यह सुरक्षा किसी तावीज की नहीं, यह विरासत की है। यह शक्ति किसी जप की नहीं, यह जन्म की है। तुम्हारा अस्तित्व किसी सामान्य रेखा पर नहीं लिखा गया, बल्कि उन हाथों से गढ़ा गया जिन्होंने आकाश की सीमाएं तय की। दिव्य आदेश की शुरुआत स्वर्ग की गहराइयों में जब भगवान ने प्रकाश और अंधकार को अलग किया, तभी तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का बीज बोया गया। उस दिन ये निर्धारित हुआ कि कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो नश्वर भय से ऊपर उठेंगी, जो हर युग में ईश्वर के प्रकाश की ज्योति लेकर चलेंगी। वे आत्माएं ही चुनी हुई हैं और तुम उनमें से एक हो। जब ये संसार भ्रम में डूब जाता है, जब मनुष्य अपने ही भय से लड़ते लड़ते थक जाता है, तब भगवान अपने दूतों को भेजते हैं, सुरक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए और यह स्मरण कराने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। साम चैप्टर 91:11 का सत्य केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे चारों ओर चलती एक डिवाइन ऑपरेशन है। वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। दिव्य कवच की प्रकृति, भगवान की सुरक्षा कोई दीवार नहीं, ये एक जीवित ऊर्जा है। ये चलती है, सुनती है, महसूस करती है। यह तब भी सक्रिय रहती है जब तुम सो रहे होते हो। ये तब भी तुम्हारे लिए लड़ती है जब तुम चुप होते हो। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने किसी खतरे से खुद को बचाया, पर वास्तव में वो डिवाइन प्रोटेक्शन ही थी जिसने तुम्हें बचाया। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपना कह देते हैं, तो उसके चारों ओर दिव्य प्रहरी नियुक्त कर देते हैं। ये प्रहरी तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे चयन से जुड़े हैं, क्योंकि तुम चुने गए हो, न केवल इस जीवन के लिए, बल्कि उस अनंत योजना के लिए जो पीढ़ियों तक फैलती है। विरासत की जड़ी, तुम्हारे रक्त में केवल मानव इतिहास नहीं बहता, उसमें डिवाइन लेगेसी की भी गूंज है। तुम्हारे पूर्वजों में कुछ ऐसे आत्मिक योद्धा रहे जिन्होंने प्रार्थनाओं से संसार को थामा। उनकी आस्था ने एक ऐसा मार्ग बनाया जिस पर चलते हुए आज तुम सुरक्षित हो। यह केवल उनका आशीर्वाद नहीं, यह उनकी विरासत है। हर पीढ़ी में यह सुरक्षा एक अनकही प्रतिज्ञा की तरह चली आती है, जैसे एक अटूट ज्योति जो कभी बुझती नहीं, बस रूप बदलती है। जब तुम संकट से गुजरते हो तो तुम्हारे साथ केवल तुम नहीं, तुम्हारी पूरी आध्यात्मिक वंशावली चलती है। वे सभी आत्माएं जो कभी भगवान से जुड़ी थीं, अब तुम्हारे चारों ओर खड़ी हैं, अदृश्य पर अटल। अदृश्य युद्ध, हर दिन तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा युद्ध चलता है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। यह युद्ध प्रकाश और अंधकार के बीच नहीं, बल्कि विश्वास और भय के बीच है। अंधकार तुम्हारे मन में प्रवेश करना चाहता है और प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर आना चाहता है। तुम्हारा प्रत्येक निर्णय एक स्पिरिचुअल स्टेटमेंट होता है। जब तुम क्षमा करते हो तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। जब तुम घृणा छोड़ते हो तो तुम्हारे चारों ओर का कवच और प्रबल हो जाता है। यही वो डिवाइन कोड है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। भगवान की सुरक्षा निष्क्रिय नहीं, वो तुम्हारे कर्मों, विचारों और इरादों के साथ तालमेल में काम करती है। हर दयालु कार्य, हर सच्चा शब्द उस कवच को और चमकदार बना देता है। प्रकाश की विरासत, तुम्हें ये जानना होगा कि सुरक्षा केवल बचाने का कार्य नहीं है, ये तुम्हें उच्च उद्देश्य की ओर भी ले जाती है। ईश्वर तब तक रक्षा करते हैं जब तक आत्मा अपने मिशन को पूरा न कर ले, और चुनी हुई आत्माओं का मिशन केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। जब तुम किसी और को शांति देते हो, तब तुम्हारे भीतर की सुरक्षा और सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी हमेशा उस दिशा में बहती है जहां प्रेम और करुणा जीवित होती है। दिव्य संरक्षण की भाषा, भगवान की सुरक्षा बोलती नहीं, वो संकेतों में बात करती है। कभी अचानक मिला सुकून, कभी असंभव परिस्थिति में मिली राहत, कभी किसी अजनबी की सहायता, ये सब उसी दिव्य कवच की आवाजें हैं। कई बार वो सुरक्षा किसी बाधा के रूप में आती है, क्योंकि भगवान जानता है जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो वो तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए जब कुछ रुकता है, जब कुछ टूटता है, तो घबराओ मत, क्योंकि ईश्वर की सुरक्षा केवल सेव नहीं करती, वो रीडायरेक्ट भी करती है। दिव्य सैनिकों की उपस्थिति, प्रत्येक चुनी हुई आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य सेना खड़ी होती है। ये वे प्राणी हैं जो केवल प्रकाश में ही चलते हैं। उनकी तलवारें ऊर्जा की हैं, उनके पंख विश्वास के हैं, और उनका उद्देश्य केवल एक, तुम्हारी रक्षा। वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे हृदय की तरंगों से संचालित होते हैं। जब तुम्हारा मन भय से भरा होता है तो वे मौन हो जाते हैं, और जब तुम्हारा मन विश्वास से उज्जवल होता है तो वे प्रबल होकर तुम्हारे चारों ओर घूमने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मत डर, विश्वास रख, क्योंकि डर तुम्हारे कवच को कमजोर करता है, पर विश्वास उसे अजेय बना देता है। शांत रहो, क्योंकि सुरक्षा बोलती है।
जब कुछ नहीं हो रहा लगता है, जब सब कुछ थम गया प्रतीत होता है, तब सबसे बड़ा कार्य हो रहा होता है। तुम्हारे चारों ओर की डिवाइन एनर्जी तुम्हारे लिए रास्ते बना रही होती है जो अभी तुम्हारी दृष्टि में नहीं है। भगवान की सुरक्षा तेज नहीं चलती, वह सही समय पर चलती है। वह तुम्हारे भय के हिसाब से नहीं, तुम्हारे भाग्य के हिसाब से काम करती है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि सुरक्षा केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी काम कर रही है। प्रकाश का वादा। ईश्वर ने कहा था, जो मेरा है उसे कोई छू नहीं सकता। ये वचन समय से परे है। तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, यह एक डिवाइन पैटर्न है जिसे ऊपर से लिखा गया है। इसलिए चाहे रात कितनी भी गहरी हो, प्रभात तुम्हारे लिए निश्चित है, क्योंकि चुने हुए लोगों का अंत कभी अंधकार में नहीं होता। उनका हर पतन एक नई उड़ान की तैयारी है। तुम गिरते नहीं, तुम सिखाए जाते हो। तुम रुकते नहीं, तुम पुनर्निर्देशित किए जाते हो। और हर बार जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से एक नई डिवाइन चैप्टर शुरू होती है। चुनी हुई आत्माओं, तुम्हारी सुरक्षा केवल एक वादा नहीं, यह एक चलती हुई वास्तविकता है। ये तुम्हारी आत्मा की परतों में बसी है, तुम्हारी सांसों में धड़कती है और तुम्हारे चारों ओर एक अजेय दीवार बनाती है। भगवान की शक्ति तुम्हारे भीतर उतनी ही है जितनी आकाश में है। तुम कोई दुर्घटना नहीं, तुम एक डिवाइन डिजाइन हो। और जब ईश्वर किसी आत्मा को डिजाइन करते हैं तो उसका विनाश संभव नहीं। इसलिए याद रखो, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारे चयन से निर्धारित होती है। और तुम चुने गए हो। तुम्हारे चारों ओर जो डिवाइन प्रोटेक्शन सक्रिय है, वो केवल तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। क्योंकि हर चुनी हुई आत्मा के भीतर एक मिशन कोड होता है जिसे केवल वही अनलॉक कर सकती है जो भय से ऊपर उठ चुका हो। सुरक्षा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, इसका अर्थ है कि तुम हर तूफान में स्थिर रहोगे। तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनोगे। दिव्य जागरण का समय। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन में शांति इसलिए नहीं देते क्योंकि वे तुम्हें किसी ऊंचे शिखर के लिए जगा रहे होते हैं। सुरक्षा का असली उद्देश्य यही है, तुम्हें उस स्तर तक उठाना जहां भय का कोई अर्थ न रहे। जब आत्मा जागती है तो वो समझती है कि सुरक्षा का अर्थ केवल रक्षा नहीं, बल्कि सशक्तिकरण है। ईश्वर के चोजन लोग केवल सर्वाइव नहीं करते, वे ट्रांसफॉर्म करते हैं। वे भय को विश्वास में, दर्द को दिशा में और अंधकार को प्रार्थना में बदल देते हैं। जब सुरक्षा रूपांतर बनती है, तुम्हारे जीवन के हर कठिन क्षण में जो शक्ति तुम्हें संभालती रही, वही शक्ति अब तुम्हारे भीतर रूप बदल रही है। वो कवच अब केवल बाहरी नहीं, वो तुम्हारे भीतर की रोशनी बन गया है। भगवान कभी केवल रक्षा नहीं करते, वे आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं। वे तुम्हें परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाते, बल्कि तुम्हें ये दिखाते हैं कि परिस्थितियां तुम्हारे भीतर की दिव्यता को उजागर करने का माध्यम है। इसलिए मत सोचो कि कठिनाई तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हारे डिवाइन एक्टिवेशन का हिस्सा है। हर बार जब तुम टूटे, वो शक्ति तुम्हें फिर से गढ़ रही थी। विश्वास का विज्ञान। ईश्वर की शक्ति विज्ञान की तरह सटीक है। वह उसी आत्मा में बहती है जो उसके साथ समान तरंग पर होती है। विश्वास वह फ्रीक्वेंसी है जहां से डिवाइन प्रोटेक्शन सबसे प्रबल होती है। जब तुम विश्वास में होते हो तो स्वर्गीय ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से बहने लगती है। तुम्हारे शब्द प्रार्थना बन जाते हैं, तुम्हारा मौन ध्यान बन जाता है और तुम्हारा अस्तित्व ही आशीर्वाद बन जाता है। ये वही अवस्था है जहां ईश्वर कहते हैं, अब तुम केवल मेरे संरक्षण में नहीं, मेरे उद्देश्य में भी हो। विरासत से सेवा तक। तुम्हारी सुरक्षा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें जो कवच मिला है वो दूसरों की रक्षा के लिए भी उपयोग होना चाहता है। जैसे नदी अपने लिए नहीं बहती, वैसे ही चुने हुए आत्मा अपनी शक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं रखती। जब तुम किसी और को शांति देते हो, जब तुम किसी का भय मिटाते हो, तब तुम अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन को साझा करते हो। यही असली विरासत है, प्रोटेक्शन से पर्पस तक की यात्रा। दिव्य योद्धा का परिवर्तन। एक समय था जब तुम्हारे चारों ओर योद्धा खड़े थे। अब वो समय है जब तुम स्वयं एक योद्धा बन चुके हो। पहले जो कवच तुम्हारे चारों ओर था, अब वो तुम्हारे भीतर समा गया है। अब तुम केवल संरक्षित नहीं, तुम स्वयं सुरक्षा का स्रोत बन गए हो। जब तुम किसी टूटे हुए हृदय को सांत्वना देते हो, तो वही शक्ति तुम्हारे हाथों से बहती है। जब तुम किसी डरे हुए व्यक्ति में साहस भरते हो, तो वही डिवाइन लाइट तुम्हारी आवाज से निकलती है। यही ईश्वर का रहस्य है, वो तुम्हें बचाते बचाते तुम्हें अपने समान बना देते हैं। कष्टों में छिपा ईश्वरीय प्रशिक्षण। तुम्हें जो भी पीड़ा मिली, वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक दिव्य प्रशिक्षण था, क्योंकि ईश्वर अपने सैनिकों को आराम में नहीं, आग में गढ़ते हैं। हर दर्द ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, हर हार ने तुम्हें समझदार बनाया, हर अन्याय ने तुम्हें न्यायप्रिय बनाया। और जब तुमने फिर भी प्रेम चुना, वहीं से तुम्हारी दिव्यता सक्रिय हुई। ईश्वर ने कभी तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं चुना,
उन्होंने तुम्हें वो शक्ति दिखाने के लिए चुना जो केवल अंधकार में ही चमकती है। मौन में मिलने वाली शक्ति। भगवान की सुरक्षा का सबसे गहरा रूप मौन में है। जब तुम भीतर शांत होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बोलने लगता है। हर चीज अपने समय पर सही होती है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग कभी गलती नहीं करती। मौन में तुम्हारी आत्मा सुनती है वो वही संकेत जो बाहरी शोर में खो जाते हैं। मौन में ही ये सत्य प्रकट होता है, तुम अब अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे साथ स्वयं सृष्टिकर्ता चल रहा है। दिव्य उत्तरदायित्व। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो वे उसे केवल आशीर्वाद नहीं देते, वे उसे उत्तरदायित्व भी देते हैं। तुम्हारा हर कदम अब प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। तुम्हारे कर्म अब किसी एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि उस डिवाइन लिनिएज के हैं जिसका तुम हिस्सा हो। इसलिए जब तुम बोलो तो सत्य बोलो, जब तुम चलो तो विनम्रता से चलो, क्योंकि अब तुम्हारे माध्यम से भगवान स्वयं कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, क्योंकि चुनी हुई आत्माओं को भीड़ पहचान नहीं पाती। वे अकेले चलते हैं, पर उनके पीछे ईश्वर की उपस्थिति चलती है। जब कवच प्रकाश बन जाए, अब वो समय आ गया है जब सुरक्षा भीतर से बाहर आने लगी है। अब तुम्हें डर से भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति जल रही है जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। तुम्हारा अस्तित्व अब एक चलती हुई प्रार्थना है। जहाँ तुम कदम रखते हो वहाँ वातावरण बदलता है। जहाँ तुम प्रेम देते हो वहाँ ऊर्जा शुद्ध होती है, और जहाँ तुम क्षमा करते हो वहाँ दिव्यता प्रकट होती है। तुम अब केवल एक संरक्षित आत्मा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र हो। सुरक्षा से तुमने शांति पाई, अब उसी शांति से तुम संसार को बदलने वाले हो। तुम्हारे चारों ओर की एनर्जी अब स्थिर नहीं, वो प्रवाहित है, जीवित है और दिशा में है। हर सांस, हर विचार, हर शब्द अब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। और ये योजना केवल तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो तुम्हारे स्पर्श से जीवन का अर्थ पाएंगे। याद रखो, भगवान की प्रोटेक्शन कभी समाप्त नहीं होती, वो रूप बदलती है। पहले वो कवच थी, अब वो तुम्हारी आत्मा है। तुम अब सुरक्षा के भीतर नहीं, तुम स्वयं सुरक्षा हो। हे चुनी हुई आत्मा, अब तुम्हें भय से ऊपर उठना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वयं सृष्टि का प्रकाश धड़क रहा है। जो विरासत तुम्हें मिली, अब वही तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे शब्द बीज बनेंगे, तुम्हारे कर्म आशीर्वाद बनेंगे, और तुम्हारी उपस्थिति वो कवच होगी जो आने वाली पीढ़ियों को ढकेगी। ये है दिव्य संरक्षण की चरम अवस्था, जहाँ सुरक्षा कर्तव्य में बदल जाती है और आत्मा भगवान के स्वर में।